बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ़ेसबुक से हम बिज़नेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम अपने बिज़नेस को, अगर हमारा बिज़नेस है तो हम कैसे फ़ेसबुक पर उसको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं और यकीनन फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा इनटू लीड्स और फिर सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिजनेस को फेसबुक पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उधर से मज़ीद बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फेसबुक के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हमारी सबसे पहली जो वीडियो है उस पे हमने डिटेल से बताया हुआ है फेसबुक की हिस्ट्री और तमाम फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। फेसबुक बेसिकली नंबर वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो अराउंड 2.9 बिलियन से ज़्यादा हैं, अराउंड 3 बिलियन के करीब, और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 8 अरब के करीब है। तो ये अराउंड 36 से 40% के करीब बनता है। इसका मतलब है कि दुनिया की 40% के करीब पॉपुलेशन फेसबुक यूज़ करती है। अगर वो यूज़ करती है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपको इस पर अपना अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए, अपने बिजनेस को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा फेसबुक पर इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स है कि 1 मिनट में 5 लाख से ज़्यादा कमेंट्स इस पे पास होते हैं। इसके अलावा 4 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 40 लाख से ज़्यादा पोस्ट को लाइक किया जाता है। इतना फास्ट और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि आपको भी इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहिए और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फेसबुक पर जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है फेसबुक पेज। फेसबुक अकाउंट जो प्रोफाइल होती है, जिसको कहते हैं, इसको आईडी कहते हैं, वो बेसिकली उसकी लिमिटेशंस है। उस पे 5,000 फ्रेंड्स होते हैं, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते और उसके फीचर्स लिमिटेड होते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू, अगर आप उसी प्रोफाइल के नीचे आपको एक पेज बनाना होगा, अपना फेसबुक पेज आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त फेसबुक पर 60 बिलियन से ज़्यादा फेसबुक पेजेस बन चुके हैं, 60 अरब से ज़्यादा। इतना कंपटीशन है और आप भी इस पर बनाकर तो अपने बिजनेस को यकीनन प्रमोट भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फेसबुक पेज बनाना होगा और फेसबुक पेज बनाने के बाद उस पे यकीनन आपको एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ से मुराद है कि आपको टारगेटेड कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को फिल करना पड़ेगा कि जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड जो टॉप रेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आपको उसमें लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रोफाइल, आपका पेज जो है वो सर्च में आ सके। तो इसके बाद फेसबुक पेज पर आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो आएगा आपको पेज का नाम रखने में। तो आपने बहुत एहतियात से ऐसा नाम रखना है कि यकीनन जो कि प्लेजराइज ना हो, आपने किसी का कॉपी करके नहीं रखना, आपने बिल्कुल क्रिएटिव रखना है। और ताकि उसको उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड आप रख ले जो आपकी नीश है, लेट्स से आपकी फूड का आपका पेज है तो आप उसमें फूड रख लें। आपका कोई फैशन का है तो आप उसमें फैशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग है तो उसको उसमें यकीनन आप कोई डिजिटल या सोशल मीडिया का कोई नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई अपना बिजनेस आपका ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, उसका नाम है, तो उसी नाम से आप अपना फेसबुक पेज रखिए। यकीनन ये आपके जो बिजनेस है उसको ये एक एज देगा, उसको प्रमोट करेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनका पेज बना तो लेते हैं लेकिन उनका जो पेज है, फेसबुक पेज, वो ग्रो नहीं कर पाता, वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाता, यानी कि नेचुरली ऐड के बगैर वो पेज ग्रो नहीं कर पाता। आखिर इसकी वजह क्या है? तो हम आपको इसका सलूशन बताते हैं कि आखिर पेज बना तो लेते हैं हम, लेकिन वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाता, उसकी एंगेजमेंट रेट उसका हाई नहीं होता, वो लो रहता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जब पेज बना लेते हैं तो पेज पर हम लोग, लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोर्स पढ़ाते हैं, तो हमारी हर पोस्ट यही होती है कि हमारा यूट्यूब कोर्स हम लॉन्च करें, उसको आप खरीद लें।
हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं, आप हमसे पढ़ सकते हैं। यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा फेलियर यही होता है कि हम जो ऑडियंस है उसके मिजाज को नहीं समझते, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में हम उसको नहीं समझते। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ही तरह का कंटेंट उस पे पोस्ट करते रहते हैं, तो लोग क्या होता है फेड अप हो जाते हैं और लोग फिर हमारे पेज को छोड़ के चले जाते हैं, उस पर एंगेजमेंट नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। इसको एंगेजमेंट कहते हैं। जिस पेज पर लाइक शेयर कमेंट हो उसको उसका एंगेजमेंट रेट हाई होता है, और ये तभी होता है जब आपका कंटेंट रिच कंटेंट हो, यानी कि आपने ऐसा कंटेंट डाला हो कि जो लोगों को एंगेज कर सके। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमें वो रिच कंटेंट कहाँ से मिलेगा और क्या है वो रिच कंटेंट। देखिए, सोशल मीडिया पर स्पेशली फेसबुक पर एक कंटेंट थंब रूल चलता है। थंब रूल कई किस्म के हैं। 60-40 का रूल भी है, इसके अलावा 70-30 का रूल भी है, और इसके अलावा 80-20 का रूल भी है। आपको जो अच्छा लगे, आपके जो पेज के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इनको आजमाइए। जो आप समझते हैं वो सक्सेसफुल है तो उसी को अडॉप्ट कीजिए। हम इधर 80-20 रूल की मिसाल लेते हैं। इससे मुराद ये है कि आपको 80% और 20%, यानी कि आपको 20% आपको अपना कंटेंट डालना है कि लेट्स से हम कोर्स बेच रहे हैं तो अपने कोर्स की पोस्ट डालनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई फैशन का ब्रांड है तो आपको फैशन के हिसाब से वो पोस्ट डालनी है। इसके अलावा आपको 80% आपको वो वाला कंटेंट डालना है जिसको लोग पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फनी वीडियोस डालनी है, आपको मीम्स डालनी है, आपको फैक्ट्स डालने हैं, आपको कोट्स डालनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको वो जो सारी 80% आपने कंटेंट डालना वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, आपकी नीड से रिलेटेड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारा अगर डिजिटल मार्केटिंग से है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मीम्स हमें फाइंड आउट करके और उसको पोस्ट करना है। उसको यकीनन एडिट करके वो रॉयल्टी फ्री कोशिश करें, रॉयल्टी फ्री आप लें, यानी कि जिन पे कॉपीराइट इशू ना आए। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो मीम्स डालनी है वो आपको फनी आपकी नीड्स से रिलेटेड डालनी है। डिजिटल मार्केटिंग है, आपका कॉस्मेटिक है, आपका फैशन है, आपका फूड का है, आपका कोई और ब्रांड है, नीश है, उसी से रिलेटेड आपको जियो पॉलिटिक्स है, उसी से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें डालनी हैं। तो इसका मतलब क्या है बताने का, यकीनन आपके जेहन में सवाल होगा कि ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा, 80% हम गैर ज़रूरी कंटेंट डालेंगे। जी नहीं, ये गैर ज़रूरी नहीं है। देखिए, होता क्या है कि पहले आपको लोगों को अपना फ़ैन बनाना पड़ेगा। जब आप उनको एडिक्ट कर लेंगे कि वो आपके पेज पर रोज़ाना विज़िट करेंगे, कि आप कोई भी पोस्ट डालें तो आपकी पोस्ट को देखेंगे, तो तब आप उनको कुछ भी बेच सकते हैं। आप उनको मट्टी को सोना बनाकर भी बेच सकते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि आप उनको पहले अट्रैक्शन दें, उनको एल्यूर करें, उनको अपने पेज पर लेकर आएँ, उनको एंगेजमेंट में बांधें उनको, कि वो जब भी आप कोई पोस्ट करें, आप मीम्स डालें तो वो लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें। एक चीज़ याद रखिए कि हमने आपको पहले भी बताया कि सोशल मीडिया चलता है एंगेजमेंट रेट पर, कि जिसकी एंगेजमेंट हाई होती है, फेसबुक या सोशल मीडिया उसको ज़्यादा उस चीज़ को वायरल करता है, दूसरे लोगों तक शेयर करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो लेट्स से हम टाइमलाइन पर देख रहे हैं, हमारा अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो फेसबुक हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पोस्ट दिखाएगा। उसकी वजह ये है कि उसको पता चल गया है कि हम लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट पर रुकते हैं, उसको देखते हैं, उस पे उसको एंगेज करते हैं, एंगेजमेंट उसको अपनी शो करते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो फेसबुक को उसके एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह का कंटेंट, इमेजेस पसंद है, आपको फिर वही कंटेंट दिखाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पेज है तो आपको ज़्यादातर उसी से रिलेटेड वो पोस्ट दिखाएगा। तो नटशेल इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कंटेंट डालना है, आपको डाइवर्सिफाइड कंटेंट डालना है, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से अपना कंटेंट डालना है। सिर्फ आप अपनी नीश से रिलेटेड कंटेंट डालते जाएंगे, नीश से मुराद है कि सिर्फ कोर्स को बेचने का कंटेंट डालते जाएंगे, वो कामयाब नहीं होगा। लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग ह्यूमर चाहते हैं, लोग फन चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी नीश से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में रहते हुए आपने रिसर्च करनी है,
आपने चीज़ों को फाइंड आउट करना है और आपने उसको पोस्ट डालनी है, अपने फेसबुक पर पोस्ट डालनी है, उसको एडिट कीजिए और अगर किसी से आपने लिया है तो आप उसको क्रेडिट भी दीजिए। अगर आप समझते हैं कि अगर वो रॉयल्टी फ्री का इशू आएगा या कॉपीराइट का, तो आप उसको क्रेडिट भी आप दे सकते हैं। एथिकली देना चाहिए। तो इसका मतलब है आप 80-20 रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, 70-30 को भी रूल फॉलो कर सकते हैं, 60-40 को भी कर सकते हैं। यानी कि 40% आपका अपना कंटेंट होगा। हमारा ये कोर्स है, आप इसको खरीदिए, आप एडमिशन लीजिए और इस हमसे ये कोचिंग लें। तो ये हो गया, आप सेल कर रहे हैं अपना कोर्स, लेकिन आपने 60% आपने लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखना है। वो यकीनन आज की जो दुनिया है, जो लोग फन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ह्यूमर चाहते हैं, तो आपने अपनी नीश को उसी हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज करना है और आपने अपने फेसबुक पर पोस्ट डालनी है। लेकिन याद रहे कि अपनी नीश में रहना है, दूसरा आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने कंसेक्टिव पोस्ट डालनी है। डेली आप 2 पोस्ट डालें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक सेम टाइम पे मत डालें, उसको गैप डालकर डालें। देखिए अपने इनसाइट्स में कि आपका पीक टाइम क्या है, आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको लाइक करते हैं आपके पेज को, उनका टाइम क्या है, वो किस वक्त एक्टिव होते हैं, वो किस वक्त आपके पेज को फॉलो करते हैं, किस वक्त वो आपके पेज की पोस्ट को देखते हैं, उस हिसाब से आप पोस्ट कीजिए। और इसके अलावा आप मेटा का इस्तेमाल कीजिए और इसको शेड्यूल करें, इसको स्केड्यूल करें कि लेट्स से 1 हफ्ता एडवांस में चले। अभी आज बैठे हैं तो आप 1 हफ्ते की हर रोज़ 2 पोस्ट डालते हैं तो 14 पोस्ट को बनाकर आप उसमें डालें, ताकि आपकी ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और आपका जो यूज़र है, आपका फॉलोअर है, आपका ऑडियंस है, आपके यूज़र ऑडियंस को अच्छा लगे, वो इसको फिर लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। इधर एक चीज़ नोट कर लीजिए कि देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट, ये 3 चीज़ें एंगेजमेंट कहलाती हैं। इनमें सबसे जो लीस्ट होता है वो लाइक होता है, उसके बाद जो ज़्यादा अपर लेवल पे बड़ा होता है वो कमेंट होता है और शेयर। ऑल्दो इन सबको टोटल करके एक सर्टेन परसेंटेज से वो एंगेजमेंट रेट निकाला जाता है। लेकिन जो शेयर का बटन होता है, जो लोग आपके पेज को शेयर कर रहे हैं, वो यकीनन आपके पेज की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। देखिए, लाइक करता है जिस बंदे ने करना है, उसने उसी पेज पे रह के जस्ट बटन दबाना है। कमेंट करना है, उसको थोड़ी सी एफर्ट चाहिए तो कमेंट वो लिखेगा। लेकिन जब शेयर करेगा, वो शेयर करेगा उसको किस ग्रुप में करना है और उस पर एफर्ट ज़्यादा लगती है, उससे भी ज़्यादा लगती है, इसलिए शेयर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो आप अपना कंटेंट ऐसा बनाइए कि वो शेयरेबल कंटेंट हो, कि लोग उसको शेयर करने पे मजबूर हो जाएं। तो ये हमने टिप्स बताए हैं कंटेंट के हवाले से। इसको आपने अपने पेज पर अप्लाई करना है तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपका पेज, आप ऑर्गेनिकली भी आपका पेज ग्रो करेगा। इधर एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ऑर्गेनिक में और पेड में, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से चलाते हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बताई है, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक आपको ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप पेड पे इस्तेमाल करते हैं, पैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐड चलाते हैं, तो यकीनन आपका बहुत जल्दी ग्रो करेगा, आपको लीड्स भी आएंगे। इसके लिए हम फेसबुक एड्स कोर्स भी करवाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स हमसे ले सकते हैं। अब आ जाइए कि और चीज़ें आप क्या कर सकते हैं अपने पेज को ग्रो करने के लिए। ये हमने पहले आपको बताया था क्योंकि डिटेल में है बहुत। अब देखिए आपने क्या करना है, एक तो सीटीए बटन का इस्तेमाल करना है, कॉल टू एक्शन। हमने वीडियो भी बनाई है। लेट्स से आप अपने पेज पर व्हाट्सएप का बटन आप लगा लेते हैं कि लोग उसको क्लिक करके आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकें। इसको कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। उसके अलावा आप लाइव आप जाइए फेसबुक पर, अपनी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करें, उसको सेल करें। इसके अलावा रील्स का इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर फ्रीक्वेंट रील्स डालिए, स्टोरीज डालिए। स्टोरीज चूंकि 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आप डालते रहिए। ये आपके पेज की रैंकिंग, आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाएगी यकीनन। और आपने उसमें फ़नी और मीम्स सब कुछ आपने ऐड करना, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके अलावा आपने ग्रुप्स भी बनाने हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन भी करना है और अपनी नीश के मुताबिक, जो नीश है उसी से रेलिवेंट आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और उसमें भी रेगुलर पोस्टिंग करनी है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इवेंट भी क्रिएट करने हैं। हर वीक में आपका एक इवेंट कम से कम क्रिएट होना चाहिए। बेसिकली इवेंट का पेज ऐसा होता है कि ये फेसबुक खुद आपकी प्रमोशन कर रहा होता है। पूरी दुनिया लोग फेसबुक पेज को जाके देखती है, इवेंट सर्च करते हैं या इवेंट के बटन को दबाते हैं, आपको लेफ्ट साइड पे आपकी आपके टाइम लाइन पे नज़र आ जाएगा। उसको देखकर आप क्लिक करके तो पूरे जो इवेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह किए हैं, और यकीनन उससे फिर एंगेजमेंट बढ़ती है। लोग आपको इंक्वायर भी कर सकते हैं और आपसे रब्ता करके फिर आपकी यकीनन सेल्स होगी। इसके अलावा आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का, इनके
इनसाइट से आपको अपनी डेमोग्राफिक्स का पता होना चाहिए। ये आपको मेटा भी बता देगा, उधर से भी जाके देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपके पेज को, आपकी ऑडियंस किस एज की है, उसका जेंडर क्या है और कहाँ-कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिसीजन करने में बहुत आसानी होगी और आपको पोस्ट बनाने में, कंटेंट तैयार करने में भी कि हमारे ऑडियंस को इस तरह का कंटेंट पसंद है। मिसाल के तौर पे आपकी मीम्स आपने बनाई, फनी बनाई, डिजिटल से रिलेटेड अपनी नीश में रहते हुए, तो उस पे बहुत शेयर्स आए, कमेंट्स आए, तो उसका मतलब है लोग उसको पसंद करें। तो आप उसी तरह का कंटेंट ज़्यादा बनाइए, उसकी प्रपोर्शन ज़्यादा कर दें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपने अपने पेज पर कैटलॉग बनाने हैं, आपने सर्विसेज, हमारे पेज पर जाएंगे आपको सर्विसेज का बटन नज़र आएगा, उसमें जाके हमने सारे कोर्सेज लिखे हुए, अपनी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। तो इसी तरह आप भी अपना, अगर फूड है तो आप मेन्यू रख सकते हैं, अगर आप गाड़ियों का बिजनेस है तो आप गाड़ियों की जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप वो सारी उसमें प्राइसिंग लिख सकते हैं, हर चीज़। ये ऐसे है कि जैसे एक छोटी सी वेबसाइट बन जाएगी। इसको कहते हैं कि कैटलॉग क्रिएट करना फेसबुक पर। आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप वो लिंक भी लोगों को भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपसे इंक्वायर करता है कि एक ही जगह पर, जिस तरह वेबसाइट होती है वैसे एक ही जगह पर आपकी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। तो होप कि हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। मैक्सिमम यही चीज़ें हैं, आप इनको चीज़ों को अप्लाई कीजिए। अगर कोई वीडियो नहीं समझ आती तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, और इसके अलावा हमने हर वीडियो बनाई हुई है, हमारी इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फेसबुक ग्रुप के फेसबुक मार्केटिंग के जो हमारा कोर्स है। अ, इसके अलावा अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, इसके अलावा यूट्यूब का कोर्स और गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स, कंटेंट राइटिंग का कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी लैंग्वेज, यानी कि यकीनन उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम वो सर्विसेज भी देते हैं। आप जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। हम लोग 1 टू 1 सेशन भी देते हैं, यानी कि अगर हमारा टाइम जोन डिफरेंट है, अगर आपको कोई टाइम ऐसा सूट करता है, चाहे पाकिस्तान में है या बाहर के मुल्क में है, तो तब भी हम अवेलेबल हैं। हर टाइम हम अवेलेबल हैं। आप जस्ट मैसेज कीजिए, तो हम आपको ये ऑनलाइन कोचिंग, इंडिविजुअल भी, ग्रुप की सूरत में भी, अगर आप 3 4 5 लोगों का ग्रुप बन के भी आता है, तब भी हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए हर वक्त तैयार है। आप जस्ट मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।